कानून की प्रगति पालिका ने मेरे को अंदर आने से बचाव कर दिया है। आपको अंदर नहीं जाने दिया। वो सच्चे घर पे अभी मुझे अंदर बुलाया, मैं वहां से उठने गया और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। क्या ये शहर के आप नागरिक को इसी तरह से बर्ताव करते हैं? अगर शहर के बाकी के पूरे आप नागरिक आगे आप अगर आ जाएंगे, दरवाजा ऐसा ही बंद रहेगा। दोस्तों, एक सक्सेसफुल चीफ अकाउंटेंट बनने के लिए एसआर एकेडमी के बहुत सारे कोर्सेज अब आप ऑफलाइन कर सकते हैं मीरा रोड में। एसआर एकेडमी ऑफर्स करती है कोर्सेज लाइक बेसिक अकाउंटिंग, टेली प्राइम, जीएसटी, इनकम टैक्स, एमएस एक्सेल और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप पॉज करके कोर्सेज देख सकते हैं। टॉप क्लास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस फैकल्टीज अवेलेबल है और दोस्तों इनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मोर देन 16,000 सब्सक्राइब का ट्रस्ट है इन पर। अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका का भ्रष्टाचार बड़े ही चरम पर छाया हुआ है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ही महिला व बाल विकास समिति में बड़े पैमाने पर वर्षों से भ्रष्टाचार हो रहा है। इस तरह की शिकायत और इस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी के युवा सचिव दीप काकड़े ने लगाए थे, जिसके बदले में ठेकेदारों ने कहा था कि उन्होंने दीप काकड़े को 3 लाख रुपए दिए हैं ताकि इस पूरे मामले को रफा दफा किया जाए, इस पूरे मामले को खत्म किया जाए। बावजूद आज दीप काकड़े ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में प्रेस रूम में पत्रकारों से संबोधन करने का एक आयोजन किया था, लेकिन दीप काकड़े को आज पत्रकार परिषद नहीं लेने दी गई है, उन्हें मुख्य कार्यालय में घुसने भी नहीं दिया। इसके चलते आज दीप काकड़े मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्य द्वार के बाहर ही बैठे हैं। करीब 2 घंटे से वो यहाँ पर बैठे हैं, बारिश में भी वो भीगते रहे। दीप काकड़े जी, क्या कहेंगे आप? आज आप पत्रकार परिषद लेने वाले थे और आपको रोक दिया गया है, क्यों यहाँ पर इस तरह से बैठे आप? देखिए, आज जैसे हम हर रोज आते हैं पत्रकार परिषद के लिए आए, पत्रकार परिषद के लिए आने के बाद हमें रोका गया। अब तक मैंने जो खत उनको दिया है उसका जवाब नहीं आया है, तो उस जवाब के इंतजार में यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। जिस तरह से ये रवैया चल रहा है, ये क्लियर प्रतीत होता है कि सत्ताधारी भाजपा, मेयर मैडम, आयुक्त डरे हुए हैं। जो कुछ तथाकथित आरोप उन्होंने लगाए हैं उसमें 1 पैसे का तथ्य नहीं है, क्योंकि अगर वैसा होता तो मैं आज मुंह छुपाते हुए कहीं डरा बैठा होता, उनके सामने आज 2 घंटे सीना तान के यहाँ नहीं बैठता। पत्रकार परिषद उसी पोल खोल के लिए थी और उस पोल खोल के लिए यहाँ पे दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने लगाए हैं, जबकि पुलिस अंदर गई। पुलिस ने भी मुझे बोला कि अंदर आ जाओ। मैं जब उठने के लिए गया, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड सावंत साहब शायद है, उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए कि भाई इस बंदे को अंदर ना आने के लिए ऊपर से ऑर्डर है। पता नहीं क्या डर है उनका, हम तो यहाँ इंतजार के लिए बैठे हैं। जब तक उनका लिखित आदेश नहीं आता हम यही बैठेंगे। आप क्या ऐसा पत्रकार परिषद में उजागर करने वाले थे, क्या फोल खोल करने वाले थे, जबकि आप पर आरोप लगाया है महिला ठेकेदारों ने कि आपने 3 लाख रुपए उनसे लिए हैं? बाकायदा हमारे ही चैनल के माध्यम से उन्होंने ये ऐलान किया था, ऐसा बताया था। आप पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप है, आपने 3 लाख रुपए लिए। देखिए, उन आरोपों का तो पहले मैं खंडन करता हूँ। दूसरी बात, जिन किसी महिलाओं ने ये आरोप लगाए हैं उनकी कहानियों में ही आप अगर देखोगे, आप ही के वीडियो के माध्यम से लोगों ने देखा था, उसमें काफी तफावत है। मेयर मैडम कहते 15 लाख की डिमांड थी और 3 लाख गए, ये कहते 5 लाख का डिमांड था, 3 लाख गए। अधिकारी के कहने पे किसी मेरे फलाना बंदे ने जाके पैसा उठाया। एक जगह पे वो मीरा कोसे मैडम शायद 8 मिनट के आसपास आपकी वीडियो में बताती है कि दीप काकड़े ने यह बताया कि ठेकेदारों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा प्रशासन से लड़ाई चल रहा है। मतलब उनकी कहानी में तफावत है, कहानी पक्की पक्काई नहीं है, ये रातों रात उन्होंने तैयार की है, क्योंकि उनको 18 करोड़ का जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान हटाना था, और उसको ध्यान हटाने के लिए ये उन्होंने जो कुछ रचा है वो रचा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो अधिकारी का नाम बता रहे हैं वो अधिकारी का नाम खुल के बताए ना। मैं सबूत लेके बैठता हूं। मैंने आपके चैनल के इससे पहले भी एक 1-to-1 किया था, सबूत लेके बैठा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सबूत लेके बैठा था। एसीबी को कंप्लेंट दर्ज है, सीपी ऑफ पुलिस को कंप्लेंट दर्ज है, आयुक्त साहब को कंप्लेंट दर्ज है। डायरेक्ट प्रेस में मैं नहीं आया, जब तक वहां पे कार्रवाई नहीं हो रही थी तो मैं आया। अगर उनको भी कोई शिकायत है तो शिकायत जाके दे देना, कानूनन कार्रवाई करे, मैं तैयार हूं उस सभी के लिए। लेकिन ये बेबुनियाद आरोप करके जनता को मूल मुद्दे से भटकाने की भाजपा की कोशिश है, और मेयर मैडम यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। कल हमने जब उनसे बात की थी उन सभी महिला ठेकेदारों से, तो उन्होंने कहा था कि एक अधिकारी ने उनसे कहा था दीप काकड़े से मिलने के लिए, जो टेंडर मिलने के दौरान अड़चन पैदा कर रहे। कौन अधिकारी हो सकते? उन्होंने तो हमसे नाम नहीं बताया था, और नाम नहीं बताने के सूरत में ही या उसी कंडीशन में उन्होंने हमसे इंटरव्यू किया था।
आपके अंदाजे से कौन वो अधिकारी हो सकता है? देखिए, उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंप्लेंट मैंने कमिश्नर साहब से भी की है, उन्होंने चार्ज पानपट्टे साहब को भी दिया है। हम पानपट्टे साहब, कमिश्नर साहब के साथ साथ नीचे जितने भी अधिकारी सबका फॉलोअप ले रहे हैं। मंजरी डिमेलो मैडम, लेखा परीक्षण अधिकारी, उनका भी ले रहे हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट उत्तम तरमाणे, उनका भी ले रहे हैं। ये अधिकारी का नाम मुझे पता। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी लड़ाई जो भ्रष्टाचार हो चुका है उस पे है। जो भ्रष्टाचार उन्होंने 5 सालों में किया है वो मेरे पास है। टेंडर रोकना नहीं रोकना, मैं थोड़ी नरेंद्र मेहता हूं कि मैं किसी का टेंडर रोक के रखूं। मैं इतना बड़ा नहीं हुआ अभी तक, मैं बहुत ही अदना सा कार्यकर्ता हूं। ये अधिकारी बता नहीं मेरे नाम को लेके इन्होंने टेंडर रोका है। आप ही बताओ, मैं एक जैसा सामान्य कार्यकर्ता, मेरी क्या औकात है मैं किसी पालिका का टेंडर रोकूं? उल्टा ये टेंडर रोकना, अपने मन मुताबिक टेंडर निकालना, अपने हिसाब से अट्टी बदलना, जो कुछ उन अधिकारियों ने, उन ठेकेदारों ने अधिकारी का नाम बताते हुए आपके चैनल से बताया है, हम उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि भाई टेंडर प्रक्रिया सदोष है, वो निर्दोष होनी चाहिए, जनता के हित में होनी चाहिए। तो ये किस अधिकारी के नाम को ले रहे हैं? ये अधिकारी कोई भी हो सकता है। और मुझे तो ये कहानियां इनकी जो लग रही है मनगढ़ंत कहानियां है, उसके पीछे का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कहानियां तैयार की है। काकड़े जी, आपके इमारत में या आपके इलाके में दामोदर सिंह के जो प्रभाग अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने कोई तोड़क कार्रवाई की थी और उस तोड़क कार्रवाई का ही बदला लेते हुए, वो रंजिश आप अपने मन में रखते हुए आप उनके पीछे लगे, उनकी जानकारी निकालने लगे। इस तरह की बात भी हमसे कल कही गई थी। आपका और उस रिटायर्ड प्रभाग अधिकारी दामोदर सिंह के, उनका आपके बीच में जो ठसन जो था उसको नतीजे तक पहुंचाने के लिए या उनको सबक सिखाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि अगर होता है तो जितनी भी तोड़क कार्रवाई महानगर पालिका करती है उसकी एक डायरी बनती है। वो डायरी निकाले, कौन से तारीख में कौन सी इमारत में कहां पे कार्रवाई की है जिसका मेरा कुछ संबंध होगा, वो निकाले। अगर वो डायरी में अनधिकृत कार्रवाई का डेट होगा, फोटो एविडेंस होगा, तब जाके ये बात तथ्य होगी। वैसे देखा जाए तो इसमें तो उन्होंने वो नरेंद्र मेहता जी का भी नाम लिया है, आयुक्त साहब का भी नाम लिया है कि उनके कहने। ये मनगढ़ंत कहानियां रचने का सारा सवाल है। रहा सवाल मेरी लड़ाई का, मैं फरवरी 2022 से इस विषय पे पीछा कर रहा हूं। या जुलाई अगस्त चल रहा है, 5 महीने से। 5 महीने कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। आज तो वैसा देखा जाए तो अधिकारी रिटायर होके भी निकल गया है। मतलब वैसा देखा जाए तो अधिकारी यहां से विषय क्लियर है। यहाँ पे भ्रष्टाचार जो भाजपा सत्ताधारी, भाजपा सभापति इन्होंने किया है, मूल मुद्दा उसका है। बेवजह भटका के यह आवाज जोड़ के लोगों से गुमराह करने की राह है। अब तक की मेरी जितनी भी लड़ाइयां है वो लड़ाइयां जनहित में रही है, जनता के मुद्दों पे रही है, और ये इनको खलता है। फिर ये कमिश्नर की शायद इमेज को डैमेज करता है उनके बड़े आकाओं के सामने, या सत्ताधारी भाजपा जो जनता को झूठे वायदे करके उसकी पोल खोल करता है। हम जनता की आवाज के लिए लड़ते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। इन मनगढ़ंत कहानियों में हम विश्वास नहीं रखते। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा अंकित भाई, कि जो जिस तरह से आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आ रहे हैं अब तक का, चाहे फिर वो हॉस्पिटलाइज को लेकर हो या फिर ये अभी महिला बाल विकास समिति को लेकर हो, इस पूरे मामले में मनपा आयुक्त जो पूरे शहर का सुपरविजन करते हैं, इस पूरे हेड ऑफिस का सुपरविजन करते हैं, उनकी भूमिका को आप कैसा देखते हैं? क्या उनका भी इस भ्रष्टाचार में वो शामिल है, उनका समर्थन है? क्या कहेंगे आप मनपा आयुक्त की भूमिका को लेकर? मनपा आयुक्त की भूमिका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको पता होगा हमारे पास 2 साल पहले खतगांवकर साहब थे। हम उनको चौकसी सम्राट कहते थे कि वो हर सवाल में जवाब देते, चौकसी लगाऊंगा। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे आज के जो आयुक्त है वो है तो डैशिंग, लेकिन या तो अधिकारी उनको झूठ बता रहे हैं और उनका ध्यान कहीं पे जा नहीं रहा है, या तो वो उतने सक्षम नहीं है कि उस पोस्ट पे बैठ के वो किसी विषय पे डिसीजन ले पाए। क्योंकि जब आपके पास नॉर्मल एलिगेशन आता है तब आप उसको टाले, सही बात, लेकिन आपके पास जब प्रूफ्स के साथ लगातार फॉलोअप वाला कोई बंदा या कोई संस्था या कोई पार्टी आती है तो आपको उसको सीरियसली लेके इंटरनल ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट लगाइए ना। उस ऑडिट को लगाने में कितना समय लगता है? अगर जो बात है उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, या तो हम झूठे साबित होंगे या तो प्रशासन झूठा साबित होगा। जो अधिकारी है उन पे, दोषियों पे कार्रवाई हो जाएगी। आपको केवल एक ऑर्डर पारित करनी है। आयुक्त साहब का जो रवैया है मेरे लिहाज से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम उनसे निवेदन करते हैं, हम मेयर मैडम से भी निवेदन करते हैं कि वो शहर की प्रथम नागरिक है, आयुक्त प्रशासन के हेड है, उन दोनों ने इस पे तुरंत कार्रवाई के, ऑडिट के ऑर्डर्स देने चाहिए और इस विषय को आगे लेके जाना चाहिए। इतना बड़ा विषय करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। आप यहाँ पर बैठे हैं, कहीं आपका एक स्टंट तो नहीं है? देखिए, अगर ये स्टंट होता तो 15 मिनट में उड़ जाते।
हम 2-2.5 घंटे से बैठे हैं क्योंकि हमें राजगरज साहब ने कहा है कि भाई दीप तेरे पत्र का जवाब ऊपर से अभी तक आया नहीं है, रिपोर्ट कर दिया है, जब आएगा तब हम यहाँ से उठ जाएंगे। हम राजगरज साहब का इंतजार कर रहे हैं, जब तक हमें लिखित आदेश यहाँ पे मिल जाएंगे हम यहाँ से हम लोग उठ जाएंगे। ये महिला बाल विकास समिति में हुए भ्रष्टाचार की लड़ाई एक अकेले दीप काकड़े की है या कांग्रेस की है? क्योंकि कांग्रेस के ना पदाधिकारी दिखाई दे रहे, ना नगर सेवक दिखाई दे रहे, और ना ही आपके भीड़ आपके पीछे दिखाई दे रहे। भीड़ का जमाना आपका, ठीक है, हमारे गठ नेता हमारे पीछे है, हमारे सेल के अध्यक्ष युवक अध्यक्ष सिद्धेश राणे है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट गणेश देसाई है, हमारे स्पोर्ट्स सेल के अध्यक्ष मुकुल त्यागी जी है, हमारी नगर सेविका गीता परदेशी जी अंदर है, हमारे जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सामंत है, हमारे उपाध्यक्ष महेंद्र चौहान जी यहाँ पे मौजूद है, किरण परुलेकर हमारा यूथ का कार्यकर्ता है, सुशांत शेट्टी यहाँ पर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक परिवार और एक संघ होके लड़ रही है। वो दिन गए जो पुराने चीजें आप निकालते आए हैं। ये नई कांग्रेस पार्टी, और ये नई कांग्रेस पार्टी हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता हमारे नेता के मार्गदर्शन में, जनता के हित में हर जगह पे एक साथ है, तो ये चलते रहेगा। ये आपका जो आपने जो बीड़ा उठाया है भ्रष्टाचार मुक्त करने का मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, वो आपकी लड़ाई जारी रहेंगी। इस वक्त कांग्रेस के नगर सेवक जुबैर इनामदार भी इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए उसके समर्थन में आए हैं। क्या कहेंगे उनसे हम जानने की कोशिश, क्या कहेंगे जुबैर भाई आप? ये लगातार आंदोलन चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकतांत्रिक पद्धति से चल रहा है, लेकिन ये देखा जा रहा है महानगर पालिका प्रशासन जो आज बीजेपी शासित है वो अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाकर लोकतंत्र का खून करने के लिए निकली है। आज अगर दीप जी यहाँ पर अगर आज आए थे पत्रकार परिषद लेने के लिए, तो पत्रकार परिषद होता क्या, चौथा स्तंभ है ये समाज का, सच बोलने का, सच कहने का और लोगों के सामने सच्चाई उजागर करने का आप एक माध्यम है। आप उससे लोगों को रोकोगे, ये तो अब हद हो गई, ये तो तानाशाही हो गई, ये तानाशाही है और कुछ नहीं है। इस तरह से हम नहीं चलने देंगे। हम भ्रष्टाचार के हर मुद्दे को इसी तरह से डटकर लड़कर आंदोलन के स्वरूप में लोगों के सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है कांग्रेस के नगर सेवक जुबैर इनामदार, जिनका मानना है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठाता है तो उसे इसी तरह से दबा दिया जाता है, और कांग्रेस ने कमर कस ली है इस तानाशाही के खिलाफ में खड़े रहने की। भविष्य में इस तरह के जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं उन भ्रष्टाचारों को जरूर उजागर करेगी, ऐसा भी ऐलान किया है जुबैर इनामदार ने। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कितनी राजनीति होती है, ये मुद्दा कितना गरमाया जाता है और सत्ताधारी भाजपा की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती है इस महिला बाल विकास समिति में हुए भ्रष्टाचार को लेकर। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ खुशी और अभिषेक के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।